नमस्कार, मैं हूं ओम परमार, राष्ट्रीय महासचिव देश बचाओ पार्टी। साथियों, आज मैं अपनी बात को एक कविता के माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा और एक हास्य रस की कविता है। मायने उसके बड़े गंभीर हैं। विषय वस्तु यह है कि कल हमारे देश में जो नववर्ष का त्योहार मनाया गया है, उसमें बहुत सारे युवा जो है नववर्ष का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि ये हमारा हिंदू नववर्ष नहीं है और हम इसको नहीं मनाएंगे, ना मनाने देंगे। तो उनका जोश बाकी देखते ही बनता था। तो ऐसे विषय में उनका जोश होना खैर युवा है, लाजिमी है, लेकिन ऐसे छोटे से टॉपिक पे वो इतना जोश दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था उनको, शायद ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़ा भारत नवनिर्माण के लिए काम कर रहे हैं, न जाने कितने बड़े भारत के लिए हम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जबकि इससे भी बहुत ज्यादा गहरे विषय हैं जिन पर भी उन्हें कुछ जोश दिखाना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड बात यह है कि आज के युवा का अपना कोई विचार नहीं है। वो किसी न किसी दूसरे के विचार को फॉलो किए जा रहे हैं, चाहे वो सार्थक है चाहे उसमें कोई अर्थ है नहीं। और वो विचार किसी भी माध्यम से, और बहुत सादा सा माध्यम अब हमारे बीच में आ गया, इंटरनेट के माध्यम से कोई भी ऐरा गैरा आज के युवाओं के दिमाग में अपना विचार डाल देता है और वो उसे अंधाधुंध फॉलो किए चले जाते हैं। तो इसी क्रम में एक कविता है, काफी पुरानी है लेकिन आज के हालातों पर भी ठीक ही बैठ रही है। तो मैं उस कविता के माध्यम से अपने विचारों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। गौर फरमाएं और सुझाव। दिवाली के दिन एक साधु बाबा बोले, बच्चा तेरी रक्षा करेगा भोले, आज दिवाली है हमारा कमंडल खाली है, कुछ डलवा दे, ज्यादा नहीं तो 5 रुपए ही दिलवा दे। तो हम बोले, बाबा अगर हमारे बस में होता तो 5 क्या 50,000 दिलवा देते, बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही आपके नाम करवा देते। पर हम भारतीय नौजवान हैं और हमारे पास अंधा भविष्य, लंगड़ा वर्तमान, और काम नहीं देती, बाप पैसे नहीं देता, दुनिया इज्जत नहीं देती। सरकार काम नहीं देती, बाप पैसे नहीं देता, दुनिया इज्जत नहीं देती। लोग दिवाली के दिन दिए जलाते हैं, हम दिल जला रहे हैं, इच्छाओं को आंसुओं में तलकर त्योहार मना रहे हैं। लोग दिवाली के दिन दिए जलाते हैं, हम दिल जला रहे हैं, इच्छाओं को आंसुओं में तलकर त्योहार मना रहे हैं। लोग हिंदुस्तान में रहकर लंदन को मात करते हैं, लोग हिंदुस्तान में रहकर लंदन को मात करते हैं और झंडा हिंदी का उठाकर अंग्रेजी में बात करते हैं। हमसे कहते हैं कि अपनी संस्कृति को अपनाओ, हमसे कहते हैं कि अपनी संस्कृति को अपनाओ, अब हम आजाद हैं, त्योहार मनाओ। त्योहार आदमी को संस्कृति से जोड़ता है और संस्कृति जोड़ती है आदमी को रोशनी से। मगर बाबा जी कथनी और करनी में बड़ी दूरी है, मगर बाबा जी कथनी और करनी में बड़ी दूरी है। जिस देश की रोशनी चंद कमरों में बंद हो, उस देश में त्योहार भी थोपी हुई मजबूरी है। दुखी मत हो बच्चा, तू किस्मत वाला है, जो दिवाली के दिन हमारे दर्शन कर रहा है, तो ये आशीर्वाद देने का मन कर रहा है। तो हमने कहा बाबा अपने आप को रोको, हमने कहा बाबा अपने आप को रोको, आशीर्वाद लेते लेते हमारी कमर झुक गई है और जीवन की कृपा फिर भी न जाने कहाँ है। तू हमारे आशीर्वाद का अपमान कर रहा है। बाबा बोले, तू हमारे आशीर्वाद का अपमान कर रहा है, हम त्रिकालदर्शी हैं, वेदांती हैं, देखता नहीं हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं है। हम त्रिकालदर्शी हैं, वेदांती हैं, देखता नहीं तू हमारे मुंह में एक भी दांत नहीं है। बच्चा ये हंसने की भी बात नहीं है, लोग इस देश में कपड़े पहनकर भी नंगे हैं, हम तो एक लंगोटी में अपना नंगापन ढांक रहे हैं। लोग इस देश में कपड़े पहनकर भी नंगे हैं और हम तो एक लंगोटी में अपना नंगापन ढांक रहे हैं। और संतों के देश में बच्चा सूरदास को चैन नहीं मिला, सूरदास को चैन नहीं मिला तो उन्होंने अपने नैन फोड़ लिए, और हमको अन्न नहीं मिला तो हमने अपने दांत तोड़ लिए। बे सूरदास तो हम पोपलदास, बे सूरदास तो हम पोपलदास, और बे अतीत का गौरव तो हम वर्तमान के संतरास। तो हमने कहा बाबा आप साधु होकर संतरास की बात कर रहे हैं, आप तो इस देश के साहित्यकारों को भी मात कर रहे हैं। तो बाबा बोले, बच्चा तू हमें नहीं जानता, तू हमारा वर्तमान देख रहा है, भूतकाल नहीं जानता। हम आज से 10 वर्ष पूर्व में अखिल भारतीय कवि थे, हम आज से 10 वर्ष पूर्व में अखिल भारतीय कवि थे, कविताओं के मंच के उगते हुए रवि थे। बकवास को अनुप्रास और अश्लीलता को अलंकार कहते थे, और बड़े बड़े आयोजक
हमारी अंटी में रहते थे। बच्चा, हमने शब्दों से अर्थ कमाया है, कविता को भरे मंचों पर नंगा नचाया है, उसी का फल चल रहे हैं। बच्चा, हमने शब्दों से अर्थ कमाया है, कविता को भरे मंचों पर नंगा नचाया है, आज उसी का फल चल रहे हैं, और खाली कमंडल लिए तन पर भभूत मल रहे हैं। तो हमने कहा, दुखी मत हो बाबा, तुम्हारा कमंडल खाली, हमारी जेब खाली। हमने कहा, बाबा दुखी मत हो, तुम्हारा कमंडल खाली, हमारी जेब खाली, इसलिए भाड़ में जाए होली और चूल्हे में जाए। इस कविता में जो बाबा है, साधु है, वो कहीं न कहीं थोड़ा सा अपने प्रति ईमानदार दिखता है। और इस कविता में जो नौजवान है वो सिस्टम से नाराज भी है, नाराजगी की एक पोटली उसके पास दिखाई दे रही है। वो सिस्टम से संतुष्ट नहीं है, भविष्य के प्रति चिंतित भी है, और मन में क्रोध भी है। लेकिन आज का जो युवा है वो परम संतुष्ट दिखाई देता है। ना भविष्य की कोई चिंता है, ना योजना, ना सिस्टम के प्रति कोई नाराजगी है, ना कोई क्रोध है। बस कैसे भी करके फोन में पर डे 2 GB डेटा, 2 GB डेटा में पूरा दिन खत्म, 299 के रिचार्ज में पूरा महीना खत्म, और 299 महीनों में पूरा जीवन खत्म। यही दिखाई दे रहा है। पता नहीं कौन सी घुट्टी इन्हें पिलाई गई है, पता नहीं कौन सा टॉनिक दिया गया है। कोई भी युवा बिल्कुल क्रांतिकारी विचार इस देश के नहीं रख रहा है। मुझे दुख होता है कि अगर ऐसे ही विचार हमारे पूर्व के क्रांतिकारियों के समय पर सारे हिंदुस्तान के युवाओं के होते, तो कहां से अशफाक उल्लाह निकलते, कहां से राम प्रसाद बिस्मिल निकलते, कहां से सरदार भगत सिंह निकलते, कैसे क्रांति होती और कैसे देश आजाद होता। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आज के युवाओं से कि नौजवानों, अपनी शक्ति को पहचानो। ये पार्टियां हमारी कोई नहीं लगती। जो हमारे अच्छे काम करे, जो हमारे देश के लिए अच्छे काम करे, जो युवाओं को रोजगार दे, जो महिलाओं को सुरक्षा दे, किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दे और देश को समृद्धि दे, ऐसे लोगों को आगे लाइए। इस देश का सिस्टम पूरी तरह से सड़ गल गया है, इसको बदलने की जरूरत है। एक समग्र क्रांति की इस देश में जरूरत है। तो विचार करिए अपने आप पर के क्या कर रहे हैं आप, क्या मार्ग है आपके पास है, क्या आपके पास योजना है, और नहीं है तो कुछ तैयारी कीजिए, कुछ योजना बनाइए और अपने भविष्य की ओर देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और अगर कहीं कोई और अच्छी बात कही जा सकती है तो मैं आपसे भी प्रेरणा लूँगा। धन्यवाद।